हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी गुण संधि के बारे में बताएंगे। गुण संधि होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, गुण संधि यानी कि इस संधि में कुछ अलग ही गुण होगा। जैसे हम कुछ उदाहरण होते हैं गुण संधि के, उन उदाहरणों को देख के बता देते हैं भाई कौन सा इसमें संधि होगी। उसकी कुछ पहचान होती है, कुछ वर्णों का मेल होता है, कुछ वर्ण पहचानने होते हैं उसमें। उन वर्णों का अगर वे वर्ण उस शब्द में आ जाए तो उन वर्णों को पहचान कर ही हम बता देते हैं कि भाई ये संधि होगी। सभी संधियों में हम ऐसा ही करते हैं। अलग अलग संधि के लिए अलग अलग कुछ फॉर्मूले अपनाए गए हैं और उन फॉर्मूलों के आधार पर ही हम बताते हैं कि भाई कौन सी संधि होगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वर्ण मिलकर क्या बनाएगा। यानी कोई दो वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण बनाता है, तो यानी दो वर्णों का मेल होगा। और मेल कहाँ से होगा मैंने आपको बता ही दिया था दीर्घ संधि में कि मेल कहाँ से होगा और किस तरीके से वो क्या बनाएगा। जैसे हमने बताया आ या ए या आ, ए या आ के साथ अगर ए आए या आ आए और इनके साथ ई, छोटा ई या बड़ा ई आए, तो ये दोनों का मेल, इन दोनों का मेल या इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? आपका ए। यानी अगर ए और ई के साथ आए, ए ई के साथ आए तब भी ए बनाएगा, और आ ई के साथ आए तब भी ए बनाएगा। ए का मतलब होता है किसी भी शब्द पर ए की मात्रा को लगा देना। यानी जिस शब्द के ऊपर आपको ए की मात्रा मिलेगी, जिस शब्द के ऊपर आपको ए की मात्रा मिलेगी वही क्या होगा? आपका गुण संधि होगा। ठीक है भाई। यानी जहां भी आपको ए की मात्रा मिले वही आपकी गुण संधि होगी। नंबर 2, अगर ए या आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, जैसे ए के साथ ऊ आए या ए के साथ बड़ा ऊ आए, तब भी क्या बनाएगा? ओ, यानी ओ की मात्रा। आ के साथ ऊ आए या आ के साथ बड़ा ऊ आए, तब भी ओ की मात्रा। इस ओ की मात्रा का मतलब क्या है? यानी हमने क्या बताया, अगर ए के साथ ऊ आए तब ओ बनाएगा, और ए के साथ इन दोनों में से कोई भी आए तब भी ओ बनाएगा। यानी इनके साथ इन दोनों में से कोई भी आए, इन दोनों के साथ इन दोनों में से अगर कोई भी वर्ण आ जाए तो वो वर्ण मिलकर क्या बनाएगा? आपका ओ बनाएगा। ओ का मतलब होगा उस शब्द के ऊपर आपको ओ की मात्रा मिलेगी, उस शब्द के ऊपर आपको ओ की मात्रा मिलेगी। वो मैं उदाहरण में आपको बता दूंगा। अब आगे, अगर इन दोनों वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ रीरी आ जाए, ए या आ के साथ इन दोनों में से अगर किसी भी वर्ण के साथ अगर रीरी आए तो उसका बन जाएगा अर। यानी इसके उदाहरण में बताऊंगा वो अर कैसे बनेगा। जहां भी आपको ए आ के साथ रीरी मिले तो आप वहां पे क्या बनाओगे? रीरी ही बनाओगे। जैसा एक उदाहरण में लिखा है, उदाहरण में आपको दिखा है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र दिखाया वहां पे। तो नर प्लस इंद्र में क्या हुआ? न रे नर, रे से ए आया। ये आपका जो रे होता है ये व्यंजन होता है, और व्यंजन हमेशा किसी भी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी जब भी आप व्यंजन लिखते हो तो उन व्यंजनों को बोलने के लिए अगर हमें किसी दूसरे
स्वर की सहायता लेनी पड़े तो वही व्यंजन होता है, ये पता है आपको सबको। तो रै को बोलने के लिए आपको ए की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी रै में क्या हुआ है, ए छिपा होता है। रै के अंदर क्या होता है, ए छिपा होता है, क्योंकि रै एक व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो रै में ए छुपा हुआ है, प्लस ई तो स्पष्ट हो रहा है, सामने से देखने से ही पता लग रहा है। ई इंद्र में सबसे पहला जो वर्ण होगा वो ई होगा। तो जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, मेल करेंगे भाई। संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल। संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल। मेल करना मैंने आपको बता दिया था कि मेल कहां से होगा। मेल आपका होगा ए और ई का। ए और ई का मेल होके ए बनाएगा। ए और ई का मेल होके ए बनाएगा। तो यहां पे क्या होगा आपका, ए और ई मिला और ए बनाया। ए का मतलब है ए की मात्रा। यहां से रे और ई मिला, यानी ए और ई मिला, क्या बना, ए। ए का मतलब होगा ए की मात्रा। ए की मात्रा, नरेंद्र। जहां पे ए की मात्रा मिलेगी आपको, जिस शब्द में आपको ए की मात्रा मिले, तो वहां पे गुण संधि ही होगी। ठीक है दोस्त, अब क्या बताएंगे, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। और उदाहरण नंबर 2 में, उदाहरण नंबर 2 से स्पष्ट हो जाएगा कैसे। जैसे आपका यथेष्ट है भाई। यथेष्ट का क्या होगा, अगर यथेष्ट का संधि विच्छेद करोगे तो यथेष्ट का होगा यथा जमा इष्ट। यथा जमा इष्ट, यथा जमा इष्ट, यथा जमा इष्ट। तो यानी यथा आ मिला, यथा में आ आया, यथा में आ आया, प्लस इष्ट का ई मिला। मैंने बताया था आ और ई मिल गए क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। यानी आपने जब यथेष्ट का संधि विच्छेद किया तो यथा इष्ट आया। संधि विच्छेद हमेशा कहां से होगा, संधि हमेशा विच्छेद, हमेशा जो संधि की विच्छेद करना होगा, संधि को तोड़ना होगा, किसी भी शब्द को तोड़ना होगा तो हमेशा बीच से टूटता है। यहां से यहाँ पर एक की मात्रा आई ना, तो वहीं से संधि का आपको विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे संधि का विच्छेद किया आपने, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट हुआ, तो यानी जो ए की मात्रा आई, यहां पर जो ए की मात्रा आई वो किसके मिलने से आई, आ और ई। आ और ई, यानी आ मिला और ई मिली, मिलके ए हुआ। ए का मतलब ए की मात्रा, यानी इसका मात्रा। यहां से मिला आपका यथेष्ट। अगर आपको इसका संधि करना है, यथा प्लस ईस्ट का संधि करोगे तो यथेष्ट हो जाएगा, यानी आ और ई मिलके ए हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, आपका ये आ का डंडा हट जाएगा और यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि जो संधि का आपका मिलन होता है, संधि में आपका जो योग होता है, वर्णों का जो योग होता है, जो वर्णों का मेल होता है, वो यहां से होगा। यहां से वर्णों का मेल, यहां से होगा वर्णों का मेल, और इन दोनों का वर्णों का मेल हुआ ऐसे, और मिलकर हुआ ए। ये हो गया ए की मात्रा। अब नेक्स्ट एग्जांपल से आपको पता लगेगा
यथेष्ट में हो गया गुण संधि। अब जितनी भी मात्रा एक ही आएगी, जितनी भी मात्राएं एक ही आएगी, उन सब में आपकी गुण संधि ही होगी। अब नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट उदाहरण है आपका रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। तो रमा से आ आया, रमा से आ आया, यानी रमा से आ आएगा, क्योंकि रमा में माँ है, जो माँ में आ छुपा हुआ है, माँ में आ छुपा हुआ है, और ई यहां से आया, बड़ा ई। तो बड़ा ई आ के साथ बड़ा ई आएगा तो ए बनाएगा, यानी ए और आ के साथ ई या ई आए, ए या आ के साथ ई या ई आए तो ए हो जाएगा। ए का मतलब ए की मात्रा। अब जो संधि करोगे, संधि होता है दो वर्णों का मेल, संधि होता है दो वर्णों का मेल। अब संधि होगी यहां से, तो रमा मा और ई, यानी आ और ई मिलके ए हुआ, तो क्या करोगे, यहां से ई हट जाएगा और आ का डंडा हट जाएगा, यानी यहां से इन दोनों वर्णों का जो मेल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, और आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, रमेश। ये आपका बनेगा रमेश। रमा प्लस ईस, ये मिलके बनेगा आपका रमेश। यानी माँ से, रमा का माँ में आ आया और ई से ईस निकला, तो आपका ए हुआ। इस ए का मतलब होगा एक ही मात्रा, यानी जिस शब्द के ऊपर एक ही मात्रा होगी वो सारे के सारे आपके गुण संधि के उदाहरण होंगे। आगे आगे उदाहरण है आपका नर जमा ईस, नर जमा ईस। अब नर जमा ईस में कैसे करोगे, न रे से ए आया, और आपका जो ईस से ई आएगा, ईस से बड़ा ई आएगा, और ए और ई मिलके क्या बनाएगा, ए और ई मिलके बनाएगा ए, ए और ई मिलके ए बनाएगा। यानी जो अगर आपका संधि करनी होगी आपको, संधि दो वर्णों का मेल होगा, तो संधि होगी आपकी यहां से रे और ई, तो दोनों वर्ण हट जाएंगे यहां से, और रे पे ए की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि ए और ई मिलके ए हुआ, यानी ए की मात्रा। ए की मात्रा किस पे दोगे, पहले वाले पे, पहले वाले पे। इससे पहले जो मैंने उदाहरण बताया था उसमें जो पहले वाला प्लस के पास वाला जो भी वर्ण होगा ना, उसके ऊपर ही आपको ए की मात्रा मिलेगी। बाद वाला तो ये दर्शाता है कि भाई वो ए बना या ओ बना या औ बना, मात्रा जो देनी होगी प्लस के पास वाले के पास देनी होगी, इसको जो मैं होगा इसके ऊपर मात्रा आएगी। यहाँ पे जो मात्रा आएगी वो रे के ऊपर आएगी, तो ये बन जाएगा नरेश, ये बन जाएगा आपका नरेश। नर प्लस ईस इजकल टू नरेश, यानी ए की मात्रा आई तो क्या हुआ आपका गुण संधि। अब आगे उदाहरण है, मैंने बताया था आपको ए या आ मिलकर हमेशा ओ बनाते हैं, ठीक है भाई, ए या आ मिलकर ओ बनाते हैं, यानी ए या आ प्लस ई, सॉरी ऊ प्लस बड़ा ओ इक्वल टू ओ, यानी ए या आ, ऊ या ऊ, ठीक है।
ए या आ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, ए या आ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, कोई सा भी ऊ आए यहां से, तो मिलके क्या बनाएंगे आपके ओ ही बनाएंगे। ओ का मतलब ओ की मात्रा, ओ का मतलब ओ की मात्रा। अगर ए आता था तो ए की मात्रा लगाते थे, ठीक है भाई। अगर हमारा ए आता था तो हम क्या करते थे, ए की मात्रा लगाते थे। अब ओ आएगा तो शब्द के ऊपर आपको ओ की मात्रा मिलेगी, शब्द के ऊपर आपको ओ की मात्रा मिलेगी। अब कैसे, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे सूर्योदय, आपको उदाहरण है सूर्योदय, सूर्योदय। अब सूर्योदय है आपका, संधि विच्छेद करेंगे, सूर्योदय यानी ओ की मात्रा, सूर्यो ओ आया, सूर्य में ओ आया, सूर्य में ओ आया तो यानी ओ आया। ओ आने का मतलब क्या है, यहां पे आपका ए और ऊ या ऊ या आ के साथ ऊ या ऊ मिला होगा तभी ओ बना होगा। इन दोनों वर्णों के साथ अगर इन दोनों में से कोई भी एक आया होगा तभी तो ओ बना होगा, जो कि यहां पे बना है। तो पता करेंगे कैसे, पहले संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद क्या होता है, जब संधि करते हैं ना तो दोनों वर्णों का क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा। शब्द को जब तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उन दोनों का कुछ ना कुछ अलग अलग अर्थ निकलता होगा। यानी सूर्य, सूर्यो नहीं करेंगे आप, सूर्यो नहीं करेंगे, सूर्यो कुछ नहीं होता, सूर्य होता है आपका प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहां से आपका ए निकला प्लस ओ निकला, मिलके क्या हुआ ओ, यानी सूर्य निकला, सूर्य से ए निकला, उदय से ऊ निकला और निकल के क्या हो गया ओ। तो यानी आपका हो गया गुण संधि, यानी जहां पे आपको ओ की मात्रा मिलेगी वहीं पे आपको गुण संधि होगा। तो उदाहरण में क्या होगा आपका सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य में ए है और उदय में ऊ है और ए और ऊ मिलकर ओ मिला। यानी जहां पे आपको ओ मिला है ना, ये ओ याद रखो दिमाग में, ओ कैसे बनेगा, याद रखो माइंड में, ओ कैसे बनेगा। ओ बनेगा आपका ए या आ के साथ अगर ऊ या ऊ में से कोई भी एक आए, इन दोनों के साथ इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तो ओ बनाएगा। तो यानी हमारे पास अब जब संधि करोगे, संधि विच्छेद करोगे, किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद करने के बाद आपको इन दोनों में से क्या करेंगे, यहां से यह जो निकला, यह में ए छिपा हुआ है, ए निकल गया, उदय का ऊ आया, यानी ए के साथ ऊ आया तो ओ बनना चाहिए, तो ओ बन गया, ओ का मतलब ओ की मात्रा। तो सूर्योदय में आपका हो गया गुण संधि। नेक्स्ट, अब आपका उदाहरण है महोत्सव। महोत्सव कैसे बना, हमें तो पता नहीं कैसे बना, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अगर ए या आ के साथ इन दोनों में से कोई आए, हमें तो ओ बनाना, यानी ओ की मात्रा यहां पे पहले ही है, ओ महो, ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगा, पता है गुण संधि होगा। चलो इतना बात हमें, यानी इसगल टू पहले लगा लो, मैथ का रूल अपनाएंगे, इसगल टू ने पहले लगा लिया। अब ओ बना कैसे, ओ बना कैसे भाई, इन दोनों में से कोई भी आया होगा तो ओ बना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि हमारे पास ओ मिलेगा ही मिलेगा, यानी हमारी जो राइट हैंड साइड है आर एच एस है, वो आर एच एस में
ओ आएगा ही आएगा, RHS में आएगा ही। LHS सोल्व करनी है हमें। LHS कैसे सोल्व करेंगे? LHS सोल्व करने के लिए पहले इसको तोड़ देंगे, तो ये टूट जाएगा आपका महा उत्सव। महो प्लस उत्सव कुछ नहीं होता, महो कुछ नहीं होगा, महो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा, महो का मीनिंग निकलना चाहिए महा। महा होता है बड़ा, उत्सव बड़ा उत्सव, महोत्सव। तो महा से क्या आया? महा में आ छुपा हुआ है, आ महा, तो यानी आ। आगे उत्सव का ऊ, उत्सव, उत्सव में ऊ, तो क्या बना? आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ। तो आ और ऊ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? आ प्लस ओ, और राइट हैंड साइड में ओ, तो आ ऊ मिलकर ओ होगा, तो मिलकर बन गया आपका महोत्सव। यानी ओ तो आएगा ही आएगा, आ गया। टूटेगा कैसे? आ में और ऊ में, आ में और ऊ में, तो आ और ऊ क्या होगा? महोत्सव। अब नेक्स्ट में आपको बताएंगे क्या, नेक्स्ट में आपको बताएंगे रीरी का। ये तो था आपका ए और ऊ में, इन दोनों में से या इससे भी, ये आपका कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आता है तो आप वहां पे गुण संधि ही लगाओगे, ओ की मात्रा पे और ए की मात्रा। अब रीरी का खेल है, रीरी को आप कैसे बनाओगे? रीरी में बनाने के लिए आपको क्या मिलेगा? ए या आ, ए या आ प्लस रीरी, तो क्या बनेगा आपका? अर। ए या आ के साथ अगर रीरी आए तो आपको बनेगा अर। ठीक है भाई। जैसे उदाहरण में आपका ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस यानी ब्रह्म में ए, ब्रह्म ए छिपा हुआ है, ब्रह्म में ए छिपा हुआ है और ऋषि से री आया, तो हमें पता है ए या आ के साथ अगर री आता है तो अर हो जाता है, तो यहां पे अर हो जाएगा। कैसे? यानी जब आप ब्रह्म ऋषि का संधि करोगे, ब्रह्म ऋषि का संधि करोगे, तो आपको जो शब्द से ध्वनि निकलेगी, मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो अर की निकलेगी। वो किसकी निकलेगी? अर की। तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अर आया ब्रह्म ऋषि, अर की ध्वनि निकल गया मुझसे ब्रह्म ऋषि, तो ए और री मिलकर आपको क्या हो गया? अर हो गया। जैसे एक उदाहरण हो रहा है इसका, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो राजा आ प्लस रीरी, आ प्लस रीरी, आ धन रीरी अर, यानी आ और रीरी मिलकर अर बनाएगा, आ और रीरी मिलकर अर ही बनाएगा। तो राज ऋषि, राज ऋषि, अर मुख से निकल रहा है अर, राज ऋषि, तो हो जाएगा आपका राज ऋषि। तो जहां से अर निकले, ए या आ के साथ अगर रीरी आता है ना, ए और आ के साथ अगर रीरी आता है तो आपका अर ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थे आपके गुण संधि के कॉन्सेप्ट। थैंक यू। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके गुण संधि से आगे वृद्धि संधि कराऊंगा और उसके सारे उदाहरण और आप उसको कैसे पहचानोगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।